प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है BRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 को शुरू किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 10 को हिसाब दिया गया था, जिसको हम लोग कवर किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना क्या है, एक ही नंबर हिसाब को 2 में बनाना है। तो 2 नंबर में बोल क्या रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। तो ऊपर वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे कि उसमें कौन कौन शांत था और कौन अशांत था। तो जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो उसको दशमलव प्रसार में कैसे लिखा जाता है, उसको हम लोग बहुत आसान तरीका में आप लोग को बनाकर बताते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर दाकर 2 का 1। तो उसमें था 13/3125, 13/3125, 13/3125 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो इस शांत था, तो शांत वाला को ही खाली लिखना है। तो शांत था, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो क्या आया था, तो अभी भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि क्या आया था, क्योंकि आप लोग को याद तो होगा नहीं। तो 31, तो इसका जो निकाले थे अभाज्य गुणनखंड आया था 5/5, लेकिन आपको निकाल के बताते हैं। जब 5 से भागा दीजिएगा तो 5 छक 30, और उसके बाद 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से भागा दीजिएगा तो 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 आया, तो 5/5 आ गया। तो इसको वहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 13 बटा क्या लिखेंगे, 5/5। तो आपको हम बताए थे कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 एक साथ शामिल हो, चाहे 5 ही शामिल हो चाहे 2 ही शामिल हो, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब यहाँ पर आप इस तरीके से निकालिएगा तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तभी जाके निकल सकता है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर और नीचा अगर 10 से गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क है। मान लीजिए जैसे यहाँ गुना इसमें कर दिए 10/10, ये 10 से 10 कट गया, तो गुना कर दीजिए, कितना से कितना गुना कीजिए, लेकिन दोनों ऊपर नीचे होना चाहिए, सो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए, निकालने के लिए आसान तरीका में, अब जब यहाँ पर 5/5 है तो हम लोग यहाँ क्या लाना है, 5 और 2 दोनों साथ में लाना है। तब यहाँ 2/5 से ऊपर और नीचा दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गुने 2/5 और बटा 2/5। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 13 गुने 2/5 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 5 बार। तो जब 2 का गुना 5 बार कीजिएगा तो आएगा कितना, 32। तो यहाँ हो जाएगा 32 और बटा 5/5। तो 5/5 जब 5 का यहाँ है 2/5 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 गुने 2, ये 5 और ये 2, इस पर घात दोनों पर कितना सेम था। तो घात जब सेम है तो दोनों के इसको एक जगह लिख देंगे गुना करने के लिए, और घात उस बैठा देंगे। तो घात जब यहाँ बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 घात हो जाएगा। तो जब 32 और 13 को गुना कीजिएगा तो देखिए, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। मान लीजिए कि 13 और 32 ऐसे गुना करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं जिसे आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। 13 और 32, तो आप पहले क्या कीजिएगा, इस संख्या से इस संख्या में गुना कीजिएगा। तो 3 दूना 6, और उसके बाद में तिरछा जैसे मान लीजिए इससे इसमें गुना कीजिएगा और इससे इसमें गुना करके और जोड़ के तब लिखिएगा। तो 3 तिहाई 9, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही हो जाए, 9 2 11। तो 11 के 1 हाथ में कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ 3 है, इस 3 के इसमें गुना कीजिएगा। तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 मरतबे तो 3, और उसके बाद में हाथ में के 1 4, तो 416 हो जाएगा। तो यहाँ 416
अब बटा, तो 5 दूना 10, तो 10 पर पावर कितना आ गया 5, मतलब यहाँ क्या आ गया 416 बटा 10 पर पावर 5, तो यहाँ पर होगा 5 को जीरो नीचे होगा। पावर का मतलब वही ना होता है, जितना पावर होता है उतना जीरो नीचे रहता है उस पर। तो मान लीजिए 5 पर जीरो है, तब इस संख्या से इसमें भाग देना है। अब इससे जब भाग दीजिएगा तो क्या जितना जीरो रहता है ऊपर उतना ही संख्या बाद में दशमलव पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जब नीचे 5 को जीरो है 1 2 1 3 1 4 1 5, चाहे यहाँ समझ लीजिएगा जितना घात है उतना घात इधर बढ़ेगा, उसके बाद में उस संख्या के बाद में दशमलव पड़ेगा। तो 416, तो 416 है, तो यहाँ लिखेंगे 416, 416 तो हो गया, लेकिन 5 गो संख्या के बाद में हमको दशमलव बैठाना है। तो 416, तो यहाँ पे एगो जीरो बैठाएंगे तो क्या हो गया 4 गो संख्या हुआ, एगो और यहाँ बैठाएंगे तो अब यहाँ दशमलव देंगे, उसके बाद में यहाँ पर जीरो होगा। तब इसको भाग देकर देख सकते हैं। 416 में जब इस संख्या से भाग दीजिएगा, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो जो इस संख्या है इससे जब भाग दीजिएगा आप लोग, तो इस संख्या से जब भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो क्या आसान तरीका नहीं है, भाग देकर देखिएगा तो देखते रह जाइएगा, लेकिन यहाँ जितना जीरो है उतना संख्या बाद में अब दशमलव बिठा दीजिएगा, आराम से निकल जाए। तो वही निकालने के लिए जो बोला था आप आंसर भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से निकल गया। ऐसे गुना करने के लिए याद रखिएगा। चलिए अब इसमें एक और है, इसमें अब 2 नंबर है 17/8, तो 17/8, तो इसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो 17/8, तो 8 का क्या होगा 2 पर पावर 3, तो 8 का जब आवाज़ गुणनखंड निकाले थे तो 2 पर पावर 3 आया था, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 और गुण, तो में 5 तो नहीं है तो 5, तो उसी संख्या से जब जितना घात 2 कराएगा उतना घात 5 के घात से ही दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 पर पावर 3 और बटा 5 पर पावर 3, तो अभी जाके देखिए 2 और 5 इसमें रहना जरूरी है, तभी दशमलव % आप कुछ ही संकेत में निकाल सकते हैं और बना सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इसी तरह बनाइएगा, आपको समय बचेगा। तो यहाँ लिखिएगा क्या 17 गुने 5 का गुना 3 बार 5 गुने 5 गुने 5 कीजिएगा तो 125 होगा। तो 125 अब बटा यहाँ 2 गुने 5, इस पर घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि घात बराबर है तो ये दोनों संख्या गुना हो जाएगा और घात के घात उतर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 में 125 से गुना कीजिए तो देखिए 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में 8, तो 17 दूना 34, 8 42, 42 के 2 हाथ में 4 और 17 गो और 4 गो 21 गो, तो यहाँ हो जाएगा 21 बटा 10 पर पावर 3। तो 10 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है जब 3 अंक जब ऊपर जितना पावर रहेगा ना वही उतने गिन के संख्याओं के बाद में दशमलव एगो दाग देने के बाद ऐसा ही है। तो 2 अब में गिने के बाद संख्या 1 2 और 3, तो ये 3 गो बानू एक बाद में, तो 3 गो के बाद में है में तो 1 2 3 3 बा, अब एक बाद है 10 इस पर 3 गो जीरो हो गया। अब इतना सा भाग दे के देख लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा। तो आप लोग इसी तरह बनाइएगा, तो इसको लेकिन है ही नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पर इससे भाग आप दे दिए इसमें तो इतना आएगा आंसर, लेकिन आपको बताए हैं 10 पर पावर 3 है। अब चलिए इसमें 1 नंबर था, ये 2 नंबर है, 2 का 2। अब इसमें खाली शांत वाला को बताना है, तो शांत वाला 2 था, उसके बाद था 4, तो 4 में क्या है 4 में है 15/1600, तो 15/1600, 15/1600, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, तो अभाज्य गुणनखंड 1600 के निकालेंगे, तो 1600 के भाग दिए थे तो यहाँ 800 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 400, फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो
क्या होगा 200, फिर 2 से भाग देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो इस पर आया था 2 पर पावर 6 आएगा, लेकिन अब पहले बताए थे लेकिन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 50, अब फिर आएगा यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 25, फिर 2 से भाग दीजिएगा, पहले 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, तो 5 से जब भाग दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ इसका क्या आया, तो यहाँ 15 बटा तो 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2, तो यहाँ पर 5 पर पावर 2 आ गया। अब इसको घात बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 पर पावर 6 है, यहाँ 5 पर पावर 2 है, तो ये 2 वाला ज़्यादा घात पर है, तो इसका घात 2 का ज़्यादा घात है और 5 का घात कम है। तो यहाँ बराबर करने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 पर पावर 4 बटा 5 पर पावर 4, इसे दोनों में गुना कर दीजिएगा। तो इसे दोनों में गुना करने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों को भी काट भी सकते हैं, तो ये काट जाएगा तो फिर यही संख्या आ जाएगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब जब भी अगर इसे बनाना है इसलिए दोनों संख्या से ऊपर और नीचे गुना करना जरूरी रहता है, इसलिए दोनों से हम लोग ऊपर करना है घात बराबर करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 15 और 5 पर पावर 4, तो 5 पर पावर 4 का अब गुना करेंगे तो मान लीजिए 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो 50 25 और 50 25, तो 6 से 25 आ जाएगा। 5 पर पावर 4 का मतलब 6 से 25, तो 15 गुने 6 से 25 बटा, अब नीचे क्या आएगा 2 गुने 5 और घात 4 और 2। जब ये दोनों संख्या सेम रहे, जब मान लीजिए नीचे रहे 5 गुने 5, लेकिन दोनों पर घात रहे अलग अलग, तो जब संख्या दोनों एक है अगर घात अलग अलग तो घात दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 4 को 2 यहाँ 6 भी, ये भी इस पर भी 6, इस पर भी ये 6 यहाँ पर उतर जाएगा। तब देखिए इसको गुना करके तो 15 पचे 75, तो 75 के 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, तो 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हाथ में 3, 15 छक 90 और 3 93 और 93, तो 5 दूना 10, 10 पर पावर 6, तो 10 पर पावर 6 हुआ। तब कितने अंक बाद में दशमलव लगेगा, तो 6 अंक बाद में दशमलव लगेगा। तभी 6 अंक, तो 4 अंक है, तो 4 अंक है, तब इसके पहले किसके पहले 2 संख्या बैठाएंगे, तो इस संख्या के पहले 2 जीरो बैठा के तब दशमलव लगा के इसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 93 75 एगो 2 इनमें दशमलव पड़ जाएगा, तब ओकरा बाद एगो जीरो रहे, तो इतना आंसर आ जाएगा। जब 10 पर पावर 6 से भाग दीजिएगा मतलब इतना में ये पर 6 जीरो रहेगा नीचे, तो ये 6 जीरो लिख दीजिए, चाहे पावर 6 गिन के कम कर दीजिए। अब 1 2 3 4 5 1 6, तो ये 6 मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते थे, मान लीजिए 1975 9375, और बाद में इतना लिखिएगा, उसके बाद भागा देता तो इतना आता है। लेकिन सीधे पावर है, समझिएगा यहाँ पावर है उतना में कम कर देना है, यहाँ संख्या गिनेंगे उसमें बैठा देंगे। अगर संख्या कम है तो संख्या के पहले इधर उसको जीरो बैठा के बनाएंगे। चलिए इसके आगे अब देखते हैं इसमें का, तो यहाँ था 4, अब 6 नंबर है, अब इसी का 6, तो 6 में क्या है, तो 6 में है 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 23 बटा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो इसका जब घात बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे 23 बटा 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर 2। अब दोनों में गुना करने के लिए क्या लिखेंगे 5 पर पावर 1 और बटा 5 पर पावर 1, क्योंकि 2 वाला का घात ज़्यादा है 5 वाला का कम है,
जिसका कम रहेगा उसी से गुना करते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 पावर 3 रहता है, 2 पावर 2 रहता है, तो 5 पर तो 2 से गुना करते, 2 पावर 1 से गुना करते, क्योंकि इसका भी घात बराबर करते। तब यहाँ क्या करेंगे, तो 23, उसके बाद में गुना 5 पावर 1 और बटा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 5, घात कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11, तो 11 हो गया। अब यहाँ नीचे लिखेंगे 5 दूना 10, 10 पर पावर 3। अब यहाँ लिख सकते हैं 115 बटा 1000। अब इतना से भागा दीजिएगा तो जो जीरो है उतना संख्या है ना गिनिए, तब क्या यहाँ गिनिएगा तो आ जाएगा आपका 0.1 1 और 5, इतना ही आएगा आपका आंसर। अब चलिए इसी में का 1 2 4 6 अब 8 नंबर है। 8 नंबर शांत था। आपको ये सर अब आप कैसे कर रहे हैं 8 नंबर है, क्योंकि हम बनाए हैं तो याद है कि कौन इसमें शांत था कौन अशांत था। तो अब 8 नंबर को बनाते हैं। तो 8 नंबर में है 6/15, तो 6/15 था, तो 6/15 को जब तोड़ के लाए थे तो 6/15 तो आसान था, लेकिन उसको तोड़े थे तो क्या आया था 2/5, तो 2/3 3 दूना 6 हुआ, 3 5 15, तो 2/5 आया था। अब बताते 6/15 इसको भाग दिए थे तो 3 ना 6 हुआ, 3 5 15, तो यही ना आया था 2/5। 2/5 के तो मान लीजिए ज़्यादा संख्या नहीं, ज़्यादा संख्या है भारी है वहाँ पर बताने के लिए वहाँ बताए, यहाँ तो आसानी से भाग दे सकते हैं। तब 5 है, तो 5 से अब 2 में भाग दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, तो 0.4 आ जाएगा। 5 पर पावर 1 है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 0.4, यहाँ तो आसानी से ही आ जाएगा, क्योंकि अब जब 2 में भाग दीजिएगा 5 से तब तो यहाँ पर अब 2 है तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, तो 5 चौका 20, तो 0.4, तो 20 कट गया। तो इसको आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 चौका क्या यहाँ पर कितना बैठाएंगे तो कट जाएगा डायरेक्टली, तो इसको 0.4, ठीक ज़्यादा अथी नहीं था इसलिए उस तरह ज़्यादा वास्ट में नहीं बनाई गई। चलिए इसी में एक और है 9 नंबर। तो 9 नंबर में है 35/50, तो 35/50 को चलिए लिखते हैं 35/50, तो 35/50 को हम लोग तोड़े थे तो क्या आया था 5 7 10 5 50, तो 10/7/10। तो जब 7/10 आ गया तो क्या है यहाँ 10 पर पावर 1 है, तो मतलब 0 है तो एगो 0 बाद दशमलव लग जाए तो 0.7। तो ये सब क्या है, ये सब 2 नंबर में यही बोल रहा था कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए मतलब ऊपर 2 नंबर के ऊपर क्या था 1 नंबर, तो 1 नंबर में जो शांत था उसी को इस तरह तोड़ कर लाना था दशमलव प्रसार निकाल कर। तो वहीं हम लोग जितना था वो सबको कवर किए। आप लोग इसी तरह बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है जो आपको बता दिए हैं, आप लोग बनाइए इसी तरह। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आपको एक और हिसाब इसमें बचेगा 3, उसको आप लोग को बताएंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को सपोर्ट चाहिए। जय हिंद बच्चों।